खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। जाजमऊ में महिला का घर जलाने के मामले में कोर्ट के समक्ष विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी के मोबाइल की सीडीआर पेश की गई। सीडीआर में दोनों मोबाइलों की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं पाई गई है। इरफान पक्ष के वकील इस पर पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने प्रस्तुत चार्जशीट में कोर्ट को बताया है कि दोनों की आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल दूसरी जगह छोड़ा है। बता दें, सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई महिला का घर जलाने के मामले में जेल में बंद हैं। कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई जारी है। अब तक कई गवाह कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। इसी क्रम में बचाव पक्ष के वकीलों ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के घटनास्थल पर नहीं होने की बात कही। कोर्ट ने पुलिस से दोनों के मोबाइलों की सीडीआर प्रस्तुत करने को कहा है। इरफान के मामले में हाई कोर्ट के डायरेक्शन में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी सीडीआर तलब करने की। उससे पहले जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था तब एक एप्लीकेशन दी गई थी कि इरफान, रिजवान और विटनेसेस की सीडीआर को रिजर्व करवा दिया जाए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पूरी हो गई, डिफेंस की एविडेंस शुरू हुई, तो हमने एक एप्लीकेशन फिर दी कि जो सीडीआर तलब की गई थी उसको मंगा लिया जाए। कोर्ट ने खारिज कर दिया एप्लीकेशन। तब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने विटनेसेस के बारे में तो नहीं कहा, लेकिन इरफान और रिजवान की सीडीआर के बारे में कोर्ट से कहा कि दोबारा ऑर्डर किया जाए। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया, सीडीआर तलब कर ली। सीडीआर आई थी करीब 3-4 दिन पहले, तो उसमें जो लोकेशन का कॉलम था वो गायब था। सिर्फ रोमिंग यूपी लिखा हुआ था। लोकेशन, टावर का जो लोकेशन आता है वो नहीं था। तो फिर एप्लीकेशन दी गई कि ये प्रॉपर नहीं है सीडीआर, टावर का लोकेशन आना जरूरी है। कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया तो सीडीआर भी आ गई थी। 2 दिन पहले सीडीआर आ गई थी। फिर हम लोगों ने कल एक एप्लीकेशन दी थी कि जो नोडल ऑफिसर है रिलायंस जियो का, उसको तलब कर लिया जाए जो इस सीडीआर के संबंध में न्यायालय में बयान दे। तो आज वो विवेक श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति जियो से आया हुआ था, लेकिन चूंकि इस मामले में हम लोगों के साथ हैं सीनियर क्रिमिनल लॉयर श्री सईद नकवी एडवोकेट। आज वो अस्वस्थ हो गए हैं, बाहर अपना चेकअप कराने गए हैं। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि हमें कम से कम 1-2 दिन का टाइम दिया जाए। तो मंडे की कोर्ट ने डेट डाल दी है। तो सीडीआर आ गई है। सीडीआर के अधिकारी को मंडे को दोबारा बुलाया गया है, रिलायंस जियो के जो नोडल ऑफिसर हैं। ये पूरी की पूरी स्टोरी डे 1 से अभियोजन पक्ष की है कि सुनियोजित ढंग से पूरे प्लान्ड मैनर में यह अपराध कारित किया गया है। और इसके जो अभियुक्त हैं इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और अन्य अभियुक्त, उन्होंने प्लान्ड मैनर में अपना मोबाइल फ़ोन और अपने गैजेट्स दूसरों के हाथ दूसरी जगह छोड़ करके वहाँ गए थे। उनके ही द्वारा प्रस्तुत किए गए बचाव पक्ष के गवाह ऋषभ गुप्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष जिरा के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि जब इनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी थी तो इन्होंने ऋषभ गुप्ता के फ़ोन से कॉल किया था। अगर इनके पास अपना मोबाइल होता तो वो उससे कॉल करते। रहा सवाल लोकेशन का, तो लोकेशन जो है वो पूरी विवेचना में डे 1 से हमारा क्लियर अप्रोच है और ये हमारे लिए विवेचना में बड़े स्पष्ट और सुस्थिर नीति के साथ विवेचना के पर्चों में दर्शाया गया है। कई ऐसे स्वतंत्र साक्षी हैं जिनके बयानों में भी स्पष्ट है कि मोबाइल लेकर नहीं जाना है, और माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाह ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो हम लोगों ने अपनी विवेचना में बात रखी थी वो सही है। तो ये केवल टाइम बर्बाद करने की एक्सरसाइज है और माननीय न्यायालय को गुमराह करने का एक प्रयास है, जिससे कि चीज़ें विलंबित हों और समय से जो है इस पूरे प्रकरण में फैसला ना आ सके। सर, स्पेसिफिक लोकेशन कोर्ट के सामने ना देने को लेकर के आरोप लगाया। देखिए, ये मुझे लगता है कि उनके विद्वान अधिवक्ता को ये मालूम होना चाहिए था कि माननीय न्यायालय का निर्देश था कि हम लोग सीडीआर कंपनीज से लेकर सुरक्षित रखें और मांगे जाने पर दें। हमने लेकर सुरक्षित रखा और मांगे जाने पर दिया। लोकेशन जो है वो एनालाइज किया जाता है, और जब तक माननीय न्यायालय का आदेश न हो कि रॉ डेटा से हम कोई भी काम या छेड़छाड़ करें, तब तक हम उसे एनालाइज नहीं कर सकते। तो ये विद्वत अधिवक्ता जन, हमें लगता है कि सबको
अनावश्यक विभ्रम में डाल रहे हैं और ये केवल प्रोसेस को डिरेल करना, समय बर्बाद करना और सबको अनावश्यक विभ्रम में डालने का प्रयास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।